हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि। रविवार के दिन आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि इसकी कथा क्या है, फिर मैं इसकी पूजा विधि बताऊंगी। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि साम्राज्य द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनका आदि 88,000 ऋषि मुनि ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादिक ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगल प्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ था। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं वर्ती मनुष्य की कथा कहता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी स्त्री साध्वी थी और वह प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर से वह घिर गया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे। तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। परंतु वह बालक बहुत ही गरीब था। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से है। तब चारों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने इसमें रोटियां रखी है। यह सुनकर चारों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चारों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में जा पहुँचा, जहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले जाए गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक जिसे तुमने पकड़ रखा है वह चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना। वह ब्राह्मणी का लड़का है, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक को घर पहुंचवा दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से अब ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। तो यह प्रदोष की रवि प्रदोष व्रत की कथा थी। आइए अब हम जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थल को
साफ सुथरा करके सूर्य देव भगवान शिव और देवी पार्वती की आवाहन करनी चाहिए। अब भगवान शिव को बेलपत्र और सूर्य देव को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, लाल चंदन, फल, पान, सुपारी आदि सभी चीज़ें अर्पित करना चाहिए। उसी के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। तपोपरायण परिवार के साथ बैठकर रवि प्रदोष का पूजा करना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा आरती सहित करनी चाहिए और आरती करके स्वयं भी परिवारजनों के कल्याण की कामना करना चाहिए तथा भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो यह रवि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।